प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सोशल रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत तथ्य संकलन करने की विधियों के बारे में बात कर रहे थे और इस श्रेणी में हमने तथ्य संकलन करने की विभिन्न जो विधियां हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं, उनके अंतर्गत हमने विभिन्न तथ्य संकलन करने की विधियों का अध्ययन किया, जिसमें अवलोकन पद्धति है, एकल अध्ययन पद्धति है, अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति है, सामाजिक सर्वेक्षण है और पिछली कक्षा में हम लोग तथ्य संकलन करने की प्रश्नावली विधि के बारे में चुनाव कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में अगला जो अध्याय है तथ्य संकलन करने की विधियों के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वो है शेड्यूल या अनुसूची। हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि कोई भी सामाजिक शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता जब अपने अध्ययन विषय का या अध्ययन समस्या का चुनाव करने के पश्चात तथ्य संकलन करने के लिए अपने अध्ययन क्षेत्र में जाता है, तो अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व उनको अपने अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्य संकलन करने के लिए तथ्य संकलन करने की कुछ प्रविधियों का चुनाव उसको अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही करना होता है, क्योंकि अपने अध्ययन को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से वो अपना अध्ययन पूर्ण कर सके। इसके लिए यह जरूरी है कि वो अपने शोध का प्रारूप, अपने शोध की योजना अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही पूर्ण कर लेता है। उसी क्रम में जो अनुसंधान के चरणों की हम लोग बात कर रहे थे, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, उसके अंतर्गत हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि जो तथ्य संकलन करने की प्रविधि है वो एक सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इस तथ्य संकलन करने की विधियों के माध्यम से ही कोई अनुसंधानकर्ता अपने विषय से संबंधित विषय सामग्री को एकत्रित करता है, उसका वर्गीकरण करता है, सारणित करता है और अपने शोध को पूर्णता प्रदान करता है। तो उसी क्रम में तथ्य संकलन करने की जो अगली प्रविधि है वह है अनुसूची, जिसको हम लोग शेड्यूल कहते हैं। हम लोग जब प्रश्नावली प्रविधि की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत आपको यह बताने का हमने प्रयास किया था, संक्षिप्त में हम लोग प्रश्नावली के बारे में चर्चा करें, उसके बाद हम लोग तथ्य संकलन करने की अगली प्रविधि अनुसूची पर आएंगे। जब हम लोग प्रश्नावली प्रविधि की बात कर रहे थे तब आपको बताया गया था कि प्रश्नावली तथ्य संकलन करने की अन्य प्रविधियों से कुछ भिन्न है, पृथक है। और पृथक इस मायने में है कि जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र होता है, ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर जब अपने उत्तरदाताओं से, अपने अध्ययन की इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करना उसके लिए असंभव होता है। ऐसी स्थिति में पहली बात तो यह है कि प्रश्नावली प्रविधि काम में ली जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र होने के कारण वो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक उत्तरदाता से नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि प्रश्नों की एक सूची का निर्माण करता है और उस प्रश्नों की सूची को डाक के माध्यम से अपने उत्तरदाता के पास या अपने सूचनादाता के पास भिजवा देता है और वह उत्तरदाता उस प्रश्नावली में जो प्रश्न अंकित हैं उनका जवाब देकर जवाबी पत्र के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को लौटा देता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता को बिना कहीं गए, बिना प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता से मिले ही अपने प्रश्नों से संबंधित जो उत्तर है, अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो प्रश्न उसने अपनी प्रश्नावली में रखे थे, उनका जवाब उसको घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। तो जब अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है उस स्थिति में प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है। दूसरा यह महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रश्नावली की कि इसको डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भिजवाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उस स्थिति में प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है। प्रश्नावली को डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भिजवाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो यह है कि प्रश्नावली प्रविधि में यह जरूरी है कि उत्तरदाता साक्षर हो, पढ़ा लिखा हो, क्योंकि उत्तरदाता साक्षर होगा तो ही वो प्रश्नों को समझ सकेगा, पढ़ सकेगा और उनका जवाब दे सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली प्रविधि के बारे में गत कक्षा में बात कर रहे थे। उसी क्रम में अगला जो अध्याय है आपका वह है शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची क्या है? अनुसूची ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, ठीक उसी प्रकार से अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है। ठीक है, ऐसी प्रश्नों की एक सूची होती है, ऐसा एक पत्रक होता है जिसमें अध्ययनकर्ता ने अपना जो अनुसंधान का विषय चुना है, जो समस्या चुनी है, जिससे संबंधित उसको तथ्य संकलन करने हैं, उस
अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्न इस अनुसूची में होते हैं। प्रश्नावली में क्या था? प्रश्नावली में भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाई जाती है और उसमें भी अपने अध्ययन विषय से संबंधित ही प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रश्न होते हैं। उस क्रम में देखा जाए तो इसके जो निर्माण की जहां तक बात है तो प्रश्नावली और अनुसूची में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। हाँ, इसके कार्य प्रणाली में, इसके काम में लेने के तरीके में जरूर भेद है। वो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रश्नावली तो बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र के लिए काम में ली जाती है, उसको डाक के माध्यम से भिजवाया जाता है और उसमें यह जरूरी है कि उत्तरदाता पढ़ा लिखा हो। अनुसूची भी ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है, ठीक उसी प्रकार से अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। और इस प्रश्नों की सूची में, इस प्रश्नों के समूह में अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिसको लेकर, इस प्रश्नों की सूची को लेकर अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाता है और निदर्शन के माध्यम से या जो भी उसने उत्तरदाता को चुनाव करने के लिए जिस प्रविधि का काम में लिया, तो उसके जो उत्तरदाता है, उसके जो अध्ययन की इकाइयां हैं, उन अध्ययन की इकाइयों से अपने पुनः दोहरा दें कि यह प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसका निर्माण अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही अनुसंधानकर्ता के द्वारा कर लिया जाता है। और इस प्रश्नों के समूह को, इस प्रश्नों की सूची को, इस प्रश्नों के पत्रक को अनुसंधानकर्ता अपने साथ लेकर अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अपने उत्तरदाता से प्रत्यक्ष रूप से मतलब अपने उत्तरदाता से आमने सामने होकर उस प्रश्नों के सूची में जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछता है और उसका उत्तरदाता, उसका जो अध्ययन की इकाई है वो उसका उत्तरदाता या अध्ययन की इकाई उसको उन प्रश्नों के जवाब देता है और अनुसंधानकर्ता उसके जवाब उन प्रश्नों के नीचे लिखता जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सूची को अनुसूची कहा जाता है, जो कि सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम में ली जाती है। ठीक है, प्रश्नों की एक सूची है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, अनुसंधान क्षेत्र में जाने से पूर्व ही कर लिया जाता है और जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता के आमने सामने होकर वार्तालाप करके प्रश्न पूछता रहता है और उत्तरदाता उसका जो जवाब देता है उन जवाबों को वो अपनी अनुसूची में भरता रहता है। इस प्रकार जब सभी अध्ययन विषय से संबंधित सभी प्रश्नों का उसको जवाब प्राप्त हो जाता है तो जितने भी उनकी अध्ययन की इकाइयां हैं, जितने भी उसके उत्तरदाता हैं, उन सब उत्तरदाताओं से वो जब संपर्क कर लेता है और सभी सभी अनुसूचियां उसकी जब पूर्ण हो जाती हैं, उन सभी अनुसूचियों को पूर्ण करने के पश्चात वो अपने निर्धारित स्थान पर आकर, अपने घर पर आकर उस अनुसूची में उसको जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, जो प्राथमिक तथ्य प्राप्त हुए हैं, उनके माध्यम से वो अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से अनुसूची पद्धति को सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान करने के लिए काम में लिया जाता है। उन्हें बता दें, प्रश्नावली और अनुसूची के निर्माण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, इसकी कार्य प्रणाली में भेद है। ठीक है, अनुसूची को अनुसंधानकर्ता खुद अपने साथ लेकर अध्ययन क्षेत्र में जाता है और उत्तरदाता से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर, संपर्क होकर उनसे सवाल जवाब करता है और उनसे जो जवाब मिलते हैं उनको वो अपनी अनुसूची में नोट करता रहता है। इस प्रकार अनुसूची के माध्यम से, इस प्रकार अनुसूची तथ्य संकलन करने की वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं और अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से जवाब प्राप्त करके अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। तो यह जो है अनुसूची है जो कि सामाजिक विज्ञानों में बहुत व्यापक पैमाने पर काम में ली जाती है। इसकी परिभाषा की जहां तक बात है, हम ये कह सकते हैं कि अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची है जिसे कि अनुसंधानकर्ता अपने साथ अध्ययन विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है, जिससे कि उन प्रश्नों का उत्तर संबंधित व्यक्ति का मतलब उसके उत्तरदाता, उसके जो अध्ययन की इकाइयां हैं, संबंधित व्यक्तियों से मालूम किया जा सके और इस प्रकार आवश्यक सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित रूप मिले। ये इसकी एक सैद्धांतिक परिभाषा हो सकती है। हालांकि कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अनुसूची की जो है परिभाषा दी है, जिसमें बूढ़े एवं भट्ट ने अनुसूची की परिभाषा इस प्रकार से दी है। बूढ़े एवं भट्ट का कहना है कि अनुसूची प्रश्नों के एक समूह का नाम है। अनुसूची प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। ठीक है, बूढ़े भट्ट का कहना है कि प्रश्नों का एक समूह है जिसमें
और साक्षात्कारकर्ता आमने सामने होते हैं। साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों को पूछता रहता है, उत्तरदाता उनका जवाब देता रहता है और इस प्रकार प्रश्नावली को पूरी करकर अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। इसी प्रकार से बोगार्डस ने अनुसूची की परिभाषा दी है। बोगार्डस का कहना है कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैषयिक रूप में तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है, यानी कि जिनका वैषयिक रूप है और जिनको सरलता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और जिनको की प्रत्यक्ष योग्य है, यानी कि आमने सामने की एक प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं। इस प्रकार जैसा कि हमने पूर्व में ही आपको बता दिया, इन परिभाषाओं का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष व औपचारिक रूप में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक आयोजित व व्यवस्थित सूची है जो कि अध्ययन विषय की वास्तविकताओं को प्रकट करने वाले तथ्यों को, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझी जाती है। आमने सामने की एक प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं। एक प्रकार से वार्तालाप के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से सवाल जवाब पूछे जाते हैं और प्रश्नावली के माध्यम से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन तथ्यों के आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। यह प्रश्नावली विधि है, इसकी कुछ परिभाषा है। इसके उद्देश्यों की जहां तक बात है, प्रश्नावली पद्धति के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और उद्देश्यों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इसका सर्वप्रथम जो उद्देश्य है अनुसूची प्रणाली का वो है कि प्रमाणिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। अनुसूची के माध्यम से जो अध्ययन किया जाएगा वो तुलनात्मक रूप से प्रमाणिक अध्ययन होगा और वस्तुनिष्ठ अध्ययन होगा, क्योंकि अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन एवं निरीक्षण को अधिकाधिक प्रमाणिक तथा वस्तुनिष्ठ बनाना है। इसमें व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण उत्तरदाताओं को समान प्रश्नों के विभिन्न अर्थ लगाने एवं उनका पृथक पृथक उत्तर देने का अवसर नहीं मिलता और वे सही उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता का प्रत्यक्ष संपर्क है इस प्रणाली में। इसलिए इसमें किसी प्रकार के भ्रम या किसी प्रकार का संदेह होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि अगर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं, जो भ्रामक होते हैं, क्योंकि संकलनकर्ता अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने है, तो इस आमने सामने का फायदा इस प्रणाली में मिलता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो प्रश्नों के माध्यम से जो भ्रम पैदा होता है उन भ्रम को, उन शंकाओं को अनुसंधानकर्ता दूर कर सकता है और सहजता से और सरलता से अपने उत्तर, अपने तथ्य प्राप्त कर सकता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण इसका ये उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि सूचनाओं का अपूर्ण संकलन से बचाव है। प्रश्नावली प्रविधि में तो क्या होता है कि उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता आमने सामने नहीं होते हैं, इसलिए उत्तरदाता ने जो भी जवाब दिए हैं उन जवाबों को अनुसंधानकर्ता को मानना पड़ता है। उसमें कुछ जवाब अधूरे रह जाते हैं, कुछ जवाब अपूर्ण रह जाते हैं, कुछ तथ्य पूरे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जबकि अनुसूची प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं। अनुसूची का उद्देश्य उत्तरदाताओं से सूचना संकलन की प्रक्रिया को क्रमबद्ध तथा पूर्ण बनाना है, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। अगला जो इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया वो है कि सूचना का व्यवस्थित या क्रमबद्ध संकलन, क्योंकि सबसे अनुसूची में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसकी उपयोगिता ज्यादा होने के सामाजिक अनुसंधान वो ये है कि इसमें शोधकर्ता उत्तरदाता के सामने होता है, इसलिए जो सूचनाएं वो अपनी सुविधा अनुसार क्रमबद्ध ढंग से और व्यवस्थित ढंग से प्राप्त कर लेता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है अनुसूची पद्धति का। अनावश्यक जो तथ्य होते हैं उनका बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को लगता है, संकलनकर्ता को लगता है कि ये बेकार के तथ्य हैं, तो उन बेकार के तथ्यों को, व्यर्थ के तथ्यों को वो वहीं छोड़ देता है और उसको लगता है कि उत्तरदाता के द्वारा दिए जा रहे ये तथ्य, जो जानकारी जो दी जा रही है, ये अनुसंधान की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उनका ही वो अनुसंधानकर्ता संकलन करता है, बेकार के तथ्यों को वो छोड़ देता है। इस प्रकार अनुसूची पद्धति के माध्यम से प्रमाणिक और सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वस्तुनिष्ठ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, पूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और जो अनावश्यक तथ्य हैं अनावश्यक तथ्यों से बचा जा सकता है। एक बार पुनः बता दें, इसका जो सबसे बड़ा कारण है क्रमबद्ध होना, वैषयिक होना, वस्तुनिष्ठ होना, पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना और इसके बेकार के तथ्यों से बच जाना, ये सब
इन सबके पीछे जो कारण है वो ये है कि अनुसंधानकर्ता आदत क्षेत्र में स्वयं विराजमान होता है, स्वयं विद्यमान होता है, इसलिए उसके जो उपयोगी तथ्य है उन उपयोगी तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में संग्रहित कर लेता है और अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके पश्चात एक अच्छे प्रश्नावली, एक अच्छी अनुसूची के लिए कौन कौन सी अनुसूची अच्छी हो सकती है, तो हम कह रहे हैं कि एक अच्छी अनुसूची की जो विशेषताएं हैं वो क्या विशेषताएं हो सकती है। तो विशेषताएं एक अच्छी अनुसूची की हो सकती है। तो पहली है सही संदेश वहन और दूसरी जो विशेषता है वो सही प्रत्युत्तर। सही संदेश वहन से तात्पर्य हमने आपको बताया कि चूंकि अनुसंधानकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता के सामने होता है, इसलिए जो उनमें इंटरेक्शन होता है, जो वार्तालाप होती है, जो साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार के कारण जो है वास्तविक और अच्छे तथ्य उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो सही संदेश वहन से तात्पर्य अनुसूची में किसी ढंग से प्रश्नों को पूछा जाता है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि उन प्रश्नों के संबंध में किसी भी सूचनादाता के मन में कोई अस्पष्ट या गलत धारणा बनाने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सरल शब्दों में, स्थानीय शब्दों में, स्थानीय भाषा में अनुसंधानकर्ता के द्वारा उत्तरदाता से सवाल जवाब किए जाते हैं। इसलिए जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन काफी महत्वपूर्ण इंटरेक्शन होता है। दूसरी जो अच्छी प्रश्नावली की विशेषता है वो यह है कि सही प्रत्युत्तर, ठीक है, और सही प्रत्युत्तर से तात्पर्य है कि एक उत्तम अनुसूची में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्पष्ट, संदेह रहित तथा एक अर्थक उत्तर प्राप्त किए जा सके। इस प्रकार से अच्छी अनुसूची की विशेषता है कि तो सही संदेश वहन हो और सही प्रत्युत्तर प्राप्त हो, और इनके पीछे जो कारण है वो कारण हम आपको पुनः बता दें, बार बार बता दें। इसमें शोधकर्ता या संकलन करता या जो साक्षात्कार करता होता है वो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता के सामने अध्ययन की इकाई के सामने स्वयं मौजूद रहता है, इसलिए किसी प्रकार की भ्रांति, किसी प्रकार का व्यर्थ के तथ्य इसमें एकत्रित नहीं होते, इसलिए सही संदेश वहन होता है और सही प्रत्युत्तर इस पद्धति के माध्यम से सही तथ्य संकलित किए जाते हैं। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने की एक बड़ी महत्वपूर्ण और तुलनात्मक दृष्टि से एक तथ्य संकलन करने की बेहतर प्रविधियों में सम्मिलित किया जाता है अनुसूची प्रणाली को। थैंक यू।